ओके, स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे कि क्यूरी हम जब देखते हैं मैनुअल में, तो मैनुअल में हमें सिर्फ कॉलम्स के नाम वहाँ पर आते हैं। जैसे कि इनके कॉलम का नाम है आईडी, यूज़र नेम, और फिर यूज़र ईमेल वगैरह, ये जितने भी कॉलम्स हैं। लेकिन उससे पहले डॉट से पहले उस टेबल का नाम आ रहा है। इसको एसक्यूएल के टर्म में जो है एलियासिस वगैरह कहते हैं। हम एलियासिस वगैरह बनाते हैं कि ताकि शॉर्ट नाम आ सके, कंप्लीट नाम नहीं होता। एलियासिस रखने के लिए हम सिंपल यू भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यू की इंफॉर्मेशन है, तो हम यू लिखेंगे। अब ये पूरा नाम लिखने से अच्छा है कि हमने क्या कर दिया, उसको एक यू से रिप्रेजेंट करवा दिया। यू इसके मतलब है यूज़र की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और टेबल का नाम आपने सही नहीं रखा, टी बी एल यू यूज़र होना चाहिए था, ठीक है। यू डॉट किया हमने। यू डॉट का मतलब है कि यूज़र का जो टेबल है उसका इलियास हमने रखा है, इलियास से रखा है यू। और यू डॉट आई डी का मतलब है ये आई डी जो है ये इसी टेबल के किसी और, अगर मल्टीपल टेबल से हम क्यूरी ज्वाइन कर रहे होंगे तो दो टेबल्स आ रहे होंगे, तो हम उस टेबल में भी आईडी होगी, इस टेबल में भी आईडी होगी। तो हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि टेबल ए की आईडी है या टेबल बी की आईडी है। तो हम ए डॉट आईडी करेंगे तो उसका मतलब पता चल जाएगा कि आईडी हमारी ये ए से बिलोंग करती है, बी से नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब हमने एलियासिस रखती हैं तो यहाँ पर भी हम यू डॉट कर देंगे, और यहाँ पर भी यू डॉट कर देंगे। ये क्या है, ठीक है। अब इसको चला के देखिए, ये एक्सेस इसको एक्सेप्ट सपोर्ट करता है नहीं करता। इसको सेव करिए, सेव करिए, पहले इसको सेव हो गया, ठीक है। ये क्यूरी एरर नहीं दे रही है, प्रॉपर चल रही है, इसका मतलब है। अब दोबारा क्यूरी इसमें आ जाए, वेट वेट वेट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने कोई इलियास रखा हुआ है, इलियासिस रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल का नाम यू है, तो अगर नहीं रखोगे तो डिफ़ॉल्ट में जो इसका शॉर्ट नेम होगा वो यही उठा लेगा जो टेबल का नाम है। इसी वजह से पहले क्या आ रहा था, यूज़र अंडरस्कोर इन्फो डॉट करके आ रहा था। तो हमने कहा कि भाई डॉट ऐसा अच्छा है कि हम कोई शॉर्ट नाम रखते हैं इसका, ताकि हर दफ़ा वो इसी से कॉल हो। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ फ्रॉम के बाद टेबल की इन्फॉर्मेशन और टेबल का शॉर्ट नेम जो भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रीड होता है, ये कंपाइल में जाता है, ये इसके टेबल्स के सारे कॉलम लेके आता है। उसके बाद फिर सेलेक्ट वाला जो क्लॉज है, ये जाके कंपाइलर से टॉक करता है और उसको जो रीड करता है और देखता है कि ये सारे कॉलम इस पर मौजूद हैं। तो क्यूरी को एनालाइज करने के बाद वो एरर नहीं देता और रिजल्ट लेके आ जाता है, सिंपल। जी स्टॉप कर लें स्क्रीन। ओके, और कोई स्क्रीन शेयर करवाए। सर मेरे पास सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। जो हसनैन, आप स्क्रीन शेयर करवाइएगा। इसके बाद क्यूरी यूजर्स के ऊपर आइए, राइट क्लिक करके एसक्यूएल दिखाओ सिर्फ। क्यूरी सेफ डायरेक्ट से आप कंट्रोल एस कर देंगे तो हो जाएगी, ठीक है। आप भी सही है, ओके स्टॉप कर दें। बाकी जो मैंने वहाँ बात बताई है जकी के विंडो पे, उसको फॉलो करिएगा। आप अपने शॉर्ट नेम ज़रूर रखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस में सर रखिए। आपसे एक बात करनी थी। जी बोले। सर वो आपने ओके जो सर। अभी कहा है कि जो नंबर्स जो लेफ्ट कर गए हैं उसमें से एक मेरा पुराना नंबर था जो मैंने अभी चेंज किया, तो इस वजह से मैंने वो लेफ्ट करा था। ठीक हो जो गया। अभी ठीक। नहीं, मैं भी ट्रेस पे नहीं जा रहा, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि मतलब पूरे उस ऑडियो का, वो ऑडियो भी अभी अभी सेंड हुई होगी। ठीक है। वो ओके मैंने पहले सर। सेंड की थी, वो नेट का इशू आया था जिसकी वजह से अभी आपका वो डिलीवर हुई होगी। वो ओके सर। कॉमनली सिर्फ ये मैसेज दे रहा था कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इस कोर्स से मुताल्लिक़ हैं वो आप अपने पास सेव रखें, बस जनरल मैसेज, अगर हम सरप्राइज़ करें उसको। ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। दोबारा करें। अच्छा, जिसके पास जो एरर आ रहा है सिलेक्ट का, वो शो करवाएं। जी आपका, ये आपका इशू है हसनैन, ठीक है। सिलेक्ट का तो यहाँ नहीं आएगा ना, सिलेक्ट के लिए क्यूरी करनी पड़ेगी। इसको आप क्लोज करें, इन्वायरमेंट क्लोज नहीं करना, हाँ ठीक है जी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें मेरी। अब आपको क्यूरी बनाना है। क्यूरी के लिए आप क्रिएट में जाइए, क्रिएट के ऑप्शन में, मेन्यू जो आ रहा है क्रिएट का,
उस पर देखिएगा कोई ऑप्शन आएगा जो हमारे ग्रुप है कि कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर। टेम्पलेट का एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है, उसके बाद टेबल्स का ग्रुप आ रहा है, फिर क्यूरीज का ग्रुप आ रहा है। ये ग्रुपिंग चल रही है। ये मेन्यू जो आया था यार 2007 के बाद से जो है ना, ये मेन्यूज आना, रिबन मेन्यू कहलाता है ये एमएस वर्ड का। तो ग्रुप नीचे लिखा हुआ है क्यूरीज, तो क्यूरीज के ब्लॉक में 2 क्यूरी है, तो क्यूरी डिज़ाइन में जाइए, इस पर क्लिक करिए आप। इसमें एक टेबल फॉर्म शो हो जाएगा, इस पर ऐड करिए इसको और इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आपने कॉलम लेना है तो नीचे फील्ड के कॉम्बो में आपने ये कॉम्बो सेलेक्ट किया, इसमें टेबल एक आईडी को शो करवा लें बस, और आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, बस बस काफ़ी है। और क्यूरी का नाम लिख दें आप प्रॉपर जो आपको लिखना चाहते हैं, आईडी शो हो रही है बस। ठीक है, तो लिख दिया आप QRY। अच्छा चलो खैर, सेव कर दी तुमने, अब डबल क्लिक करो उसको। ठीक है, चल तो रहा है। ठीक है, पीछे क्या क्यूरी जनरेट हुई है, क्यूरी पर राइट क्लिक करिए, क्यूरी 1 पर। इसके डिज़ाइन व्यू पे जाइए, इसका एसक्यूएल व्यू नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू पे चले जाइए। ठीक है, ये इसकी क्यूरी जनरेट हुई है। ओके, ठीक है, हमने अभी एसक्यूएल कमांड के अंदर एक काम तो कर लिया कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड सेव थे उसको रिट्रीव करके क्यूरी के जरिए, सेलेक्ट क्यूरी के ज़रिए से हमने उसको प्रोजेक्शन पे देख लिया। ठीक है, अब हम मैनुअल पे आते हैं। मैनुअल हमें कहता है अपडेट, डिलीट और क्या है उसका, बस अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। ठीक है, ये 3 कमांड्स हमें चलानी पड़ेंगी। ज़रा थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा। हमने अभी सेलेक्ट की कमांड चला दी, और एक सेलेक्ट की कमांड में एक और थोड़ा सा देख लें, इसको मैं स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। ये क्यूरीज है मेरे पास, एक क्यूरी मैं और बनाता हूँ, ज़रा और से देखिएगा। आपके पास एक्सेस ही शो हो रहा है, शेयर हो रहा है स्क्रीन। ठीक है, एक्सेस स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई और हो रही है, एक्सेस हो रही है। यस सर। ठीक है, मैं एक क्यूरी और बनाई जिसके अंदर यही टेबल है मेरे पास। इसमें मुझे करना है कि एक मैंने अपने नाम रखा था फुरकान और अली। फुरकान का ऑर्डर जो है ना ऊपर आ रहा है, अली का ऑर्डर नीचे आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर से अली को ऊपर आना चाहिए। तो मैं ऐसी क्यूरी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर तमाम कॉलम तो शो हो, लेकिन ऑर्डरिंग जो हो वो यूज़र फर्स्ट नेम के कॉलम के हिसाब से हो। तो अली ऊपर आ जाएगा, फुरकान नीचे आ जाएगा। ये क्यूरी मुझे बनानी है, तो मुझे सॉर्ट का कॉलम करना पड़ेगा। मैंने तमाम को प्रोजेक्शन पे रख दिया। स्टैटिक का मतलब है कि तमाम कॉलम जो है शो हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। सॉर्ट के कॉलम में आकर मैंने उसको असेंडिंग कर दिया। ठीक है, ओके, वेट 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 वेट, स्टैटिक में तो ये रहेगा। मुझे फिर रखना पड़ेगा आईडी, और फिर नॉट सॉर्टेड। फिर मैंने फुरकान जो यहाँ पर आया है, और मज़ीद जितने कॉलम्स हैं वो तमाम के नाम दोबारा शो करवा दिए। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर इसकी जो सेकंड वाली रॉ, थर्ड वाली रॉ है सॉर्ट, उसके अंदर जाकर असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। इसका मतलब रिकॉर्ड तो शो होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट नेम के हिसाब से। फिर मैंने इसको क्यूरी को सेव करवा दिया। ठीक है, और सेव करवाने के एतबार से अगर मैं क्यूरी का नाम देखूं तो क्यूरी है, जब भी मैंने क्यूआर लिखा, और किस टेबल के ऊपर परफॉर्म हुई है, यूज़र के ऊपर, और क्या फंक्शनैलिटी मैंने इम्प्लीमेंट की है। मैंने फर्स्ट नेम को सॉर्टेड कर दिया है। ठीक है, मैंने क्यूरी की फंक्शनैलिटी भी लिख दी, तो ताकि पता चल जाए ये एक फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन का नाम प्रॉपर लिखते हैं इसी तरह ये क्यूरी भी हम प्रॉपर नाम से रखेंगे। ओके, और क्योंकि सिलेक्ट की क्यूरी है तो आप गेट भी लिख सकते हैं कि मैंने रिकॉर्ड को गेट किया। ओके कर दिया, और फिर मैंने ये वाली क्यूरी चलाई। देखिएगा अली ऊपर आ गया है, फुरकान नीचे आ गया है। ये क्यूरी से ही हुआ है हैंडल, और क्यूरी को। और फिर दूसरी चीज़ भी देखिएगा, ये फील्ड 1 जो नाम रखा है, ये इस वजह से रख दिया है कि 2 डबल नाम आ रहे हैं इसके। ठीक है, एक कॉलम का एक ही नाम हो सकता है, तो इसमें आईडी का नाम पहले से आ रहा है, यूज़र आईडी, तो इसने भी दोबारा से यूज़र आईडी को शो करवाया है, क्योंकि स्टैटिक से हमने सारे कॉलम दोबारा देखे, तो एक कॉलम का नाम एक ही हो सकता है, जैसे एक वेरिएबल का नाम एक ही हो सकता है। इसी वजह से इसने इसका नाम चेंज करके फील्ड 0 कर दिया, और यूज़र नेम भी दोबारा शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका यूज़र नेम को दोबारा नाम, फर्स्ट नेम को हम दोबारा से नहीं कर सकते, जब भी इसने इसका कॉलम नेम भी फील्ड 1 कर दिया है। ठीक है, अच्छा, एक और क्यूरी में क्लॉज आता है
ये बात समझ में आ गई होगी। सेलेक्ट की देखें, सेलेक्ट जो है आपके पास वो सबसे सिंपल भी कमांड है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी कमांड है, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट की कमांड एक और करते हैं इसी टेबल में। मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये जो आपका टेबल है, टेबल यूज़र, इसमें ऐसी क्यूरी बनाओ जिसके अंदर अम, जिसका नाम अली है, ठीक है, जिसका नाम अली है वो रिकॉर्ड लेके आए। देखो कंडीशन हमने क्या लगाई, फिल्टर कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा जितने रिकॉर्ड भी पड़े हुए होंगे उसमें वो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा जिसका फर्स्ट नेम में अली है। ये मुझे क्यूरी लगानी है, इसका मतलब मुझे फिल्टरिंग करनी है। जो मैसेज कर रहे हो सर, हर टेबल की अलग अलग क्यूरी बन सकती है। हर टेबल की बहुत सारी क्यूरीज बन सकती हैं जो आपकी नीड है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक नीड बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक केसेस बना रहा हूँ, उस केसेस को सॉल्व करने के मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। केस पहले मैंने रखा कि मुझे कुछ कॉलम शो होने हैं, उसी हिसाब से फिर मैंने उसकी क्यूरी बना दी। फिर एक केस रखा कि मुझे ऑर्डरिंग चेंज करनी है, तो उसी नाम से मैंने क्यूरी बनाई और फिर क्यूरी का नाम भी मैंने उसी हिसाब चेंज कर दिया। अब एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने और रेज करता हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि जिस भी फर्स्ट नेम के अंदर अगर जिसका अली है वो रिकॉर्ड लेके शो हो, तो इसका मतलब है ऐसी मैं क्यूरी बनाऊंगा तो जिसके रिजल्ट में सिर्फ ये वाला रॉ आ रही होगी, बाकी ये रॉ नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो मुझे ये क्यूरी बनानी है, तो मैं क्रिएट में जाऊंगा, क्यूरी डिज़ाइन में जाऊंगा। ये प्रॉपरली, इसको सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ना, 3 क्लॉज हैं, बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके प्रोजेक्ट में काम आएगी, ठीक है। जो प्रोजेक्ट में इसका सारा कोर्स जो है DBMS का जो कोर्स होगा उसमें आप डिटेल में इसको सीखोगे, जो प्रोजेक्ट में काम आने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इस लास्ट टाइम में मैं कह चुका हूँ कि ये एक मरतबा हमने एक्सेस खोला है, बार बार इसको हम अपनी ये ऊप वाली लैब में नहीं खोलेंगे, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे जो दूसरे हैं। मैंने ऐड किया इसको, ऐड करने के बाद इसको क्लोज़ किया। सारे रॉस सारे कॉलम्स देखने हैं, लेकिन मुझे क्राइटेरिया में क्या डिफाइन करना है, ठीक है। इस क्राइटेरिया के अंदर किस तरह से कंडीशन लगाई जाती है मुझे अभी इसको क्लियर नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्यूरी को यहीं पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट से उसके कोडिंग पे चले जाता हूँ। अगर मैं इसके डायरेक्ट से कोडिंग में चले जाऊँ, हाँ, कोडिंग में मुझे पता है कि किस तरह से काम करना है। तो मैंने एक क्लॉज सेलेक्ट का लिखा, दूसरा क्लॉज फ्रॉम का लिखा, और तीसरा क्लॉज जो है वेयर का है। वेयर में हमें उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। उस कॉलम का नाम क्या है भाई? एसक्यूरी का अगर मैं डिज़ाइन देखूं, उस कॉलम का नाम है ये वाला, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और अपनी इसके अंदर लिख दिया कि जो इस टेबल के अंदर ये कॉलम है, इसकी इसमें अगर क्या वैल्यू पड़ी हुई हो, अली पड़ी हुई हो, ठीक है। जो रिकॉर्ड अगर अली हो तो हमें वो रिकॉर्ड लेके आ जाए। तो वेयर क्लॉज हमें रॉ को फिल्टर करवा देता है। ये है क्राइटेरिया, ठीक है। तो सर, सेलेक्ट की क्यूरी दोबारा से बता दीजिए, सेलेक्ट का सेलेक्ट फंक्शन नहीं। सेलेक्ट वाला या फॉर्म जी वाला, सर, ठीक है। सेलेक्ट वाला। ओके, सेलेक्ट के कमांड के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, एक सेलेक्ट का, एक फ्रॉम का, एक वेयर का, एक सॉर्टेड ऑर्डर बाय का, वो हम देखेंगे अभी। अभी हमने सिर्फ 3 क्लॉजेस लिखे हैं। सेलेक्ट के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कॉलम को शो और हाइड करवाने की आएगी। अगर आपने स्टैटिक लिख दिया तो इसका मतलब है कि सारे कॉलम शो होंगे। अगर कॉलम के नाम के साथ सारे कॉलम के नाम रखिए कॉमा सेपरेटर के साथ, तो वही कॉलम शो होंगे जो आपने इसके प्रोजेक्शन पे रखे हैं। फ्रॉम के बाद इंफॉर्मेशन आएगी टेबल की, जो टेबल हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है वही टेबल यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो इसका मतलब है कि वो मैप नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तो वो रिजल्ट भी लेके नहीं आएगा। वेयर क्लॉज के बाद हम रॉ को फिल्टर करते हैं, कितनी रॉ हमें विजिबल करनी है, कितनी वो हाइड करवानी है। तो हमने कह दिया कि इस ये जो क्यूरी बनने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चलेगी, फर्स्ट नेम की अली पे चलेगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल किया और क्यूरी का नाम लिख दिया QRY। मैं गेट कर रहा हूँ, सिलेक्ट की कमांड है तो गेट का मैंने एक कीवर्ड लिखा है स्पेसिफिक। और ये कह सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र पे, यूज़र को गेट कर रहा हूँ और उसके बाय फर्स्ट नेम से। फर्स्ट नेम के अंदर देखो हार्ड कोड वैल्यू लिख रहा हूँ ना, इनपुट दे रहा हूँ उसको। तो मैंने कह दिया फर्स्ट नेम के ज़रिए से मैंने उस यूज़र की इंफॉर्मेशन को गेट किया है, ठीक है, स्पेसिफिक। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। जब ओके कर दिया तो यहाँ पर
ये वाला फंक्शन आ गया। और ये व्यू जिसे कहता है एक्सेस, इसको मैंने डबल क्लिक किया। देखिए एक रो आपके पास विजिबल हो रही है, सेकंड रो विजिबल नहीं हो रही। इसका मतलब है इस क्यूरी के अंदर वेयर क्लॉज इस्तेमाल हुआ है। कॉलम रिमूव हो गए तो उसका मतलब है क्या है कि आपने सेलेक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्शन में कमी ज़्यादती की है। और अगर आपके पास रॉ रिमूव हो रही है, रॉ हाइट हो रही है, इसका मतलब है आपने वेयर क्लॉज लगाया है। अगर आपने वैल्यू आपकी सॉर्टेड आ रही है, इसका मतलब लाजमी है कि आपके पास कुछ सॉर्ट का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ होगा। देखिएगा सॉर्ट के कीवर्ड के लिए ऑर्डर बाय इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। तो 3 क्लॉजेज आपको इस्तेमाल करवाए हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, ऑर्डर बाय और इस तरह से वेयर क्लॉज। सिलेक्ट का कमांड कॉलम की इंफॉर्मेशन रखेगा, फ्रॉम का जो क्लॉज है वो टेबल की इंफॉर्मेशन रखेगा, ऑर्डर बाय के पास सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग। वो एक कॉलम की इंफॉर्मेशन रखकर बता देगा ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक है। और अगर आपके पास वेयर क्लॉज है तो वेयर क्लॉज आपको थर्ड लेवल पे होगा, यहाँ पर वेयर क्लॉज होगा। ठीक है। ये इसकी ऑर्डरिंग याद रखिएगा। फ्रॉम सिलेक्ट से पहले नहीं आ सकता, वेयर पहले नहीं आ सकता, ऑर्डर बाय पहले नहीं आ सकता। ये ऑर्डर में इसी तरह रखिएगा। सिलेक्ट सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद फ्रॉम आएगा, फिर वे आएगा, फिर ऑर्डर बाय आएगा। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखो कि सिलेक्ट कॉलम की इन्फॉर्मेशन रखता है, टेबल में किसकी इन्फॉर्मेशन, टेबल में टेबल के पास टेबल की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, फ्रॉम के पास, और वेयर के पास रॉ की फिल्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। ऑर्डर बाय हमें बताता है कि कौन से कॉलम के हिसाब से आपको ऑर्डर सॉर्टेड करना है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो सिलेक्ट की कमांड बस यही है। अभी फिलहाल हम 4 क्लॉज को इस्तेमाल किया हमने, सिलेक्ट को, फ्रॉम को, वेयर को। ठीक हो गया। सही है। तो ये मैं आपको फ़िलहाल अभी आप लोग क्यूरी कर रहे हैं तो एक क्यूरी आपकी ऑर्डर बाय वाली है। मैं इसको कॉपी करके आपके चैट जूम चैट पे दे रहा हूँ। सवाल आए हैं, मैं ज़रा पढ़ नहीं सका, पहले मैं चीज़ें दे दूँ। ये है आपकी ऑर्डर बाय की क्यूरी। ठीक है। और जो वेयर क्लॉज के साथ आपकी क्यूरी है वो हमारे पास ये है, वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है। अच्छा ये जो ब्रैकेट इसने इजाफी लगाई है ना, इसका कोई तुक बनता नहीं है, इसको हटा भी दो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दी अपनी इसने। अच्छा यहाँ पर ये क्यूरी भी मैंने आपको दे रहा हूँ। वेयर क्लॉज 2 क्यूरी मैंने आपको दे दी है, एक ऑर्डर बाय के साथ, एक वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है। अच्छा अब सवाल आप लोग क्या कर रहे हो? जी सर मेरे पास भी है। ठीक है। क्राइटेरिया में आपको मैं बता देता हूँ कि इसने क्राइटेरिया में क्या किया होगा। ये सब विंडो क्लोज कर दी मैंने। सेव दस मैन। ठीक है। ये सारी मैं क्लोज कर दी। अब देखता हूँ जो क्राइटेरिया है वो ये वाला है। इसने इसका डिज़ाइन कैसे बनाया, डिज़ाइन व्यू बाय डिज़ाइन व्यू। ठीक है। क्राइटेरिया इसने ये बना दिया, जो कॉलम है उसके नीचे इसने वैल्यू लिख दी। ठीक है। तो अगर ये यूज़र नेम के साथ अली होगा तो फिर क्या है, वही रॉड शो करवाए, अदरवाइज ना करवाए। ठीक है। अगर ये हटाना है तो ये वेयर क्लॉज हट जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आपके सामने आ गई। सिलेक्ट एंड सर ये हमारी मर्जी होती है ना कि कोड करके करें ऐसे। बिल्कुल। एसक्यूएल की अगर आपको एसक्यूएल इम्प्लीमेंट करानी है एक्सेस पे तो वो आपकी मर्जी है। अगर एक्सेस से नहीं कराओगे, एसक्यूएल पे जाओगे, एसक्यूएल सर्वर पे जाओगे, ओरेकल पे जाओगे, तो लाजमी बात है ये वाला जो आपके पास व्यू आ रहा है क्लिक वाला, ये वाला नहीं आएगा। आपको क्यूरी ही लिखनी पड़ेगी। क्यूरी ज़्यादा पावरफुल है। ये तो एक बेसिक लेवल के ऊपर समझाने के लिए उन्होंने एक जो थोड़ी सी जो है ना विजुअलाइजेशन अच्छी कर दी है ताकि इजीली कर सकते हैं। एक्सेस में आप किसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी ग्रिप आनी चाहिए कि कौन सा ब्लॉक कौन क्या काम कर रहा है। असल है क्यूरी। सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्यूरी है हमारे पास। बिल्कुल सिलेक्ट फ्रॉम और क्यूरी और फिर वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है। अब हम जाते हैं सिलेक्ट की। इतनी सी कमांड हम याद रखें कि सिलेक्ट आपके पास मैनुअल के अंदर सिर्फ सिलेक्ट की कमांड है, ऑर्डर बाय और वेयर क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये आपके एक ही लैब के अंदर कवर करनी है। तो मैंने 2 क्लॉजेस और दिखाए हैं आपको, वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय का क्लॉज, जिससे आप काफ़ी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने मैनुअल पर। मैनुअल कहता है कि आप अपने रिकॉर्ड में इंसर्ट करें। टेबल में इंसर्ट करने के लिए
हमें क्या करना होगा, मैनुअल पे आते हैं हम लोग, सेलेक्ट कमांड हो गई, इंसर्ट कमांड, ठीक है। इंसर्ट कमांड, देखिए इंसर्ट के लिए आपको कोई वो जो प्रोजेक्शन है उसमें हमें करना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्योरली क्यूरी लिखनी पड़ेगी। उसको भी हम उसके ज़रिए से हाथ क्लिक के ज़रिए से जो है ना कवर नहीं कर सकते। वो सिर्फ सेलेक्ट की कमांड है जो हम कवर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट का कीवर्ड, सेलेक्ट की इंसर्ट करने जा रहे हैं हम एक रिकॉर्ड को अपने टेबल में। तो इंसर्ट की कीवर्ड आएगा, इंसर्ट का क्लॉज आएगा, इनटू आएगा, ये इसके रिजर्व कीवर्ड है इस एसक्यूएल क्यूरी के। उसके बाद फिर टेबल का नाम आएगा, जो भी आपके टेबल का नाम है। फिर टेबल के बाद सारे कॉलम्स आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। वैल्यूज का कीवर्ड आएगा कि इन कॉलम की वैल्यूज बताओ कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में इंसर्ट करनी है। तो आप देखेंगे कि वैल्यूज के बाद भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आ रहा है, और टेबल के नाम के बाद भी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और आ रहा है। तो इन दोनों के काउंटिंग सेम होनी चाहिए। इन दोनों के ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी पैरामीटराइज हैं, इसके अंदर वैल्यू और इसके नाम सेम होने चाहिए। अगर मैं मैप करूं तो जीशान की वैल्यू जो मैं इसको दे रहा हूं इंसर्ट करने के लिए, वो किस कॉलम में जाके सेव होगी, फर्स्ट नेम में। ये पहला ऑर्डर, इसका पहला ऑर्डर। दूसरे ऑर्डर में यूज़र लास्ट नेम है तो हनीफ जाके सेव हो जाएगा। ईमेल है तो ईमेल जाके ये वाली वैल्यू सेव हो जाएगी। थर्ड नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये इस कॉलम में जाके सेव हो जाएगा, जो भी इन्होंने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जेंडर है तो जेंडर इधर आ जाएगा, और ये है तो इस्लामाबाद एड्रेस आ जाएगा, और नेम है तो ये इनका नेम है जीशान का, यूज़र नेम उन्होंने जी करके रखा है, पासवर्ड इनका ये है। तो क्यूरी का स्ट्रक्चर क्या है, क्यूरी का स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपके पास एक इंसर्ट इनटू का क्लॉज होगा, जिसकी मदद से आप अपने टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल का नाम आ जाएगा इसके बाद, फिर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के एंड में कॉलम्स के सारे ऑर्डर उसी सीक्वेंस में कॉलम के नेम आ सकते हैं, या आप इसके सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जब आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट नेम पे जाएगी। इसको आपने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो फिर ये जीशान जो है ना इसमें चले जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसी क्यूरी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और अपने जो एक्सेस है इसमें जाके एक क्यूरी एनालाइज कर, दोबारा से एक क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है, क्यूरी डिज़ाइन में जाना है, कौन सा टेबल है, यस यही टेबल इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर बिलफर्स, मुझे कॉलम्स के नाम मुझे पता नहीं है, बिलफर्स अगर नहीं पता हो या उसकी स्पेल का मसला है कि भाई ऐसा ना हो कि स्पेल में मसला आया तो क्यूरी एरर देगी, तो मैंने यहाँ पर सिंपल से अपनी अपनी जो है ना जल्दी फास्ट ट्रैक के ऊपर कोड करने के लिए मैंने स्टैटिक रखा, और डायरेक्ट से इसके व्यू में चला गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस नाम नहीं आया इसका, दोबारा डिज़ाइनर पे जाता हूँ, और स्टैटिक में नाम नहीं आ रहा तो फिर मुझे प्रॉपरली सबके नाम रखने पड़ेंगे। मैंने आईडी लिखा, मैंने नेम लिखा, और कैमरा बंद कर दो यार, वीडियो पे यूट्यूब पे लोड होती है। लास्ट नेम हो गया, और फिर ईमेल हो गया। ठीक है, इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फिर यूज़र नेम हो गया। ठीक है, ये मैं वहाँ टाइप करने से अच्छा है मैंने यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन रख दी है। तो यार आप लोग वीडियो ऑन कर देते हो, ये पूरी स्क्रीन यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जेंडर आ गया। ठीक है, यही कॉलम्स है हमारे पास। फिर हमने राइट क्लिक किया और एसक्यूएल में चले गए तो हमें कॉलम के पास इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे एक कमांड लिखनी है इंसर्ट की, तो मैंने वो जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये इंसर्ट की कमांड उस टेबल के हिसाब से थी जिस टेबल में, जो टेबल हमें मैनुअल में था। हमारे कॉलम थोड़े ऑर्डर थोड़ा चेंज है या नाम थोड़ा चेंज है, मैं इसको सीक्वेंस में कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्यूरी यही लिखनी है, ऊपर जो लिखा है सिर्फ मैंने उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए या नाम को मैप करने के लिए मैंने ऊपर लिखा है इसको। इंसर्ट इनटू, ये एक क्लॉज होगा, इसके बाद टेबल की इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर टेबल के बाद आएगी किसकी इंफॉर्मेशन, सारे कॉलम्स की, और उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर वैल्यूज़ आएगी। तो मैंने अपने पास जो इन्फॉर्मेशन रखी है, तो मेरे पास जो आईडी है, आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, इसको मैं यहाँ देखूंगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट नेम
मेरा फर्स्ट नेम इस नाम से है, इनका भी इसी नाम से है, मैंने इसको कॉपी कर लिया ऐसा सेफ साइड के लिए। लास्ट नेम इनका भी वही है, मैंने कॉपी कर लिया। थर्ड में मेरा USR बहुत स्मॉल के साथ है, इनका भी यही है, तकरीबन सभी चल रहे हैं मेरा। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, इनका भी कॉन्टैक्ट ही चल रहा है। उसके बाद मेरा जो नेम है वो यूज़र नेम है, इनका जेंडर है और मेरा जेंडर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर भी कर लिया। एड्रेस मेरे पास नहीं है तो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी, ठीक हो गया। और यूज़र नेम में मेरा ये यूज़र नेम है। पासवर्ड में भी मेरा चेंज है, सॉरी, पासवर्ड में मेरा ये वाला नेम है, ठीक है। तो मैंने अपनी क्यूरी बना ली। इंसर्ट टेबल का नाम भी मेरा चेंज है, तो टेबल का नाम मैंने अपना टेबल का नाम रखा है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम्स की इंफॉर्मेशन। कॉलम्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो वैल्यूज़ के अंदर भी 7 वैल्यू आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस्लामाबाद एड्रेस में जाके सेव हो रहा था, मेरे पास इस्लामाबाद की इन्फॉर्मेशन नहीं है, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन कॉलम नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब देखिएगा, जीशान फर्स्ट नेम में जाके सेव हो जाएगा, हनीफ लास्ट नेम में, ईमेल ईमेल में, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट में जाकर, और मेल जेंडर में जाकर, जी जो है यूज़र नेम में जाकर, और G123 पासवर्ड में जाके सेव हो जाएगा। ये मेरी क्यूरी जनरेट हो गई और फिर मैंने इसको सेलेक्ट की कमांड हटा दी, ये क्यूरी मेरी फाइनल हो गई। यहाँ से मैंने क्लोज किया, सेव का पूछेगा, सेव करें। सेव के लिए QRY, इंसर्ट है तो मैंने इंसर्ट लिख दिया कि भाई इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, या ऐड लिख दिया, जो भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कीवर्ड इसका इंसर्ट है। तो इंसर्ट लिखा आपने। इंसर्ट किस में होने जा रहा है, यूज़र में होने जा रहा है। तो क्यूरी है, इंसर्ट है और यूज़र की हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी आइकन भी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, इसमें इंसर्ट किया है। तो इंसर्ट का कीवर्ड से इसने आइकन चेंज कर दी, प्लस के साथ आगे जो है ना, आपका दूसरा जो है वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन मार्क्स वगैरह। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, जैसे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा, एक मैसेज दे देगा कि आपका एक, अगर क्यूरी में एरर नहीं है तो आ जाएगा कि प्रॉपर क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसमें क्या क्या, यू आर अबाउट तो यस टेबल, यूर टेबल, यस, ठीक है। उसने पूछा कि आप अपने टेबल, जैसे ही वो क्यूरी चलेगी आपके एक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ये करना है नहीं करना, तो हमने कह दिया यस। जब यस किया तो मैसेज आ गया, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रिकॉर्ड, यस, एक रिकॉर्ड आपका अपेंड हो जाएगा, हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। टेबल में जाके देखेंगे, तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो हमारे पास एक टेबल बनाया, उस टेबल में सेलेक्ट की कुछ क्यूरीज लिखी और हमने इंसर्ट की कमांड लिखी, ठीक है। ये एक्टिविटी सारे कर लें और इसी तरह से हम अपडेट करेंगे। इंसर्ट की कमांड चल गई, इसको, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, हो जाएगा। देखो फिर हम रिलेशन तक नहीं पहुंच सकेंगे अगर आप थोड़ा डिले हो जाओगे। सही, तो इजीली टेबल में भी हम इंसर्ट कर सकते थे ना। बिल्कुल सही है। कोई जवाब है इसका किसी के पास? देखो, जब हम अपनी एप्लीकेशन से, जिस तरह से आपने पहली लैब के अंदर किया था, उसका साइन अप या इंसर्ट का फॉर्म बनाया था, आपने अपने कोड के ज़रिए से एक रिकॉर्ड को एक्सेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो क्या करोगे, एक्सेस खोलोगे? एक्सेस नहीं खोलोगे ना, वो क्यूरी भेजोगे वहाँ से, इंसर्ट की क्यूरी भेजोगे और क्यूरी क्या करेगी, यहाँ पर जाके रन होगी, एक्सेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगी। इसी वजह से हमें क्यूरी बनानी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, और कोई? ये इसमें मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंसर्ट की कमांड है ये, इंसर्ट की कमांड मैं आपको टेक्स्ट में दे रहा हूँ, इसको सिर्फ चेंज करके अपने उस पर चलाना है। भाई ये मुझे शो करवाओ एक दो स्क्रीन, या फिर मैं आगे अपडेट डिलीट भी करवा दूँ, ठीक है। यहाँ पर टेबल को ऑल्टर करने की कमांड है, ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके प्रोजेक्ट में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रहने दो। ये क्या करेगा, टेबल को, अगर कोई टेबल बन चुका है उसमें कोई कॉलम ऐड करवाना है या ऑल्टर करवाना है, उसकी डेटा टाइप को चेंज करना है, वो इस तरह से काम होगा, ऑल्टर की कमांड चलेगी। ये फिर आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है, तो डिलीट के लिए डिलीट का कीवर्ड पहले आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, उसके बाद टेबल का नाम आएगा, फिर वेयर क्लॉज लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने सिर्फ यहीं तक लिखकर
सेमीकोलन लगा दिया तो जितने भी रॉस पड़े हुए हैं टेबल के अंदर वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। जब भी हम कहेंगे कि मुझे ID2 को डिलीट करना है तो सिर्फ ID2 डिलीट होगा, ID1 को डिलीट करना है ID1 होगा, या अली नाम के जितने भी यूजर्स हैं उनको डिलीट करना है तो यहाँ पर कॉलम की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेयर क्लॉज रॉ से खेलता है, फ्रॉम के बाद टेबल की इंफॉर्मेशन आती है, और डिलीट आपको रॉ को डिलीट करता है। ठीक है, इस क्यूरी को लेते हैं अपने पास, एक्सेस में आते हैं और एक नई क्यूरी, मुझे जीशान का जो, ये जीशान, ये अली, अली ID2 पे है, यूज़र ID2। ठीक है, या यूज़र फर्स्ट नेम, यूज़र फर्स्ट नेम में अली होगा तो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं। ओके, एक क्यूरी बनाने जा रहे हैं जो डिलीट की क्यूरी होगी। टेबल कौन सा होगा, यही टेबल है। इसमें मुझे किसके ऊपर काम करवाना है, फर्स्ट नेम के ऊपर काम करवाना है। मैंने अपनी फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करने के लिए इसका नाम लिख दिया। यहाँ पर मैं एसक्यूएल क्यूरी पे चला गया, नीचे जो मुझे वहाँ से पेस्ट कॉपी किया था यहाँ पेस्ट किया। डिलीट फॉर्म के बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ये इसका रिजर्व कीवर्ड है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम के बाद टेबल की इन्फॉर्मेशन, टेबल मेरा ये नहीं है, मेरा टेबल ये है। वेयर क्लॉज के बाद ID2 को करना है। मैंने कहा यार ID2 को मैं नहीं करता, बल्कि जो आपके पास अली है, अली क्योंकि स्ट्रिंग है, मैं सिंगल कोटेशन चलता है, डबल कोटेशन एसक्यूएल में नहीं चलता। ठीक है, मैंने कहा अली वन को रिमूव करो। अली1 रिमूव नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है अली1 का। ठीक है, मैंने फिर भी अली1 लग दिया। तो अली1 को पहले हम टेस्ट करेंगे, वो कहेगा भी एक भी रिकॉर्ड आपका इफेक्ट नहीं हुआ है। फिर मैं अपनी क्यूरी को जाकर चेंज करूंगा और अली कर दूंगा, तो अली से अली मैप हो जाएगा, तो अली रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने क्यूरी को अली1 से कॉल करवाया है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में क्या पड़ा हुआ है, अली पड़ा हुआ है। इसको कैंसिल किया, यस किया, QRY करके मैंने किया, डिलीट हो रहा है। ठीक है, और डिलीट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे इस्तेमाल होता है, INS इस्तेमाल होता है इंसर्ट के लिए, DEL होता है डिलीट के लिए, और GET होता है सेलेक्ट के लिए, गेट। तो डेल करने जा रहा हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ, और डिलीट बाय किसके ज़रिए से हो रहा है, फर्स्ट नेम पैरामीटर में रख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम से मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, और डिलीट किस टेबल को कर रहा हूँ, टेबल की इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी नहीं, यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है, इसको प्रैक्टिस में रखो अपनी। ठीक है, अच्छा ये सर, हर दफा नई क्यूरी बनानी पड़ेगी, एक ही क्यूरी में एडिशन नहीं कर सकते? एक क्यूरी में एक क्यूरी एक वक्त पे एक चीज़ परफॉर्म करेगी ना। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है सर। जैसे कि यहाँ पर आपने क्यूरी बनाई, अब मैं इस डबल के लिए, अब देखिए आइकन भी चेंज हो गई है, इसका क्रॉस का जो सैम्पल आ गया है, इसका मतलब ये है कि डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसको मैंने रन किया, ये पूछता है कि मॉडिफाई हो जाएगा, आपने कहा यस, लेकिन एक भी रॉ जो है अफेक्टेड नहीं हुई क्योंकि रिकॉर्ड से रिकॉर्ड मैप नहीं हो पाया। अली1 था और अली को अली1 से मैप करवाने की कोशिश की तो वो मैप नहीं हुआ, इसी वजह से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, क्यूरी सही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसको दोबारा से हमने रन करके चेक किया तो एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा से इसके व्यू में गया हूँ और कहता, यहाँ पे हमने 1 को हटा दिया और इसको सेव किया। ठीक है, फिर मैंने इस क्यूरी को चलाया तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डिलीट वन रॉस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको किया तो अली जो नाम था, फर्स्ट नेम के ज़रिए से मैंने इस क्यूरी के मदद से, जिसके अंदर डिलीट की कमांड लिखी हुई है, एक रॉ आपके टेबल से डिलीट हो गई। ठीक है, टेबल्स में जाके देख रहा हूँ मैं, कहीं और जाके नहीं देख रहा। ठीक हो गया, सही है। ये हो गए क्रूड ऑपरेशन के अंदर, सेलेक्ट भी देख लिया हमने, इंसर्ट भी देख लिया, डिलीट भी देख लिया, और आखिरी 3 मिनट बचे हैं, हम जाते हैं किस पर, अपडेट पे। तो अपडेट का मेरे ख्याल में आपकी क्यूरी में नहीं है। ठीक है, अपडेट नहीं है, तो हम अपडेट की क्यूरी बना लेते हैं। और अपडेट का केस ये होगा कि आपके पास ये यूज़र नेम से फर्स्ट नेम अपडेट कर देते हैं। चलो, आईडी कौन सा वाला है, ठीक है आईडी से कर लेते हैं। इसको व्यू निकाला, हमने एक नई क्यूरी बनाई अपडेट की, और इसके व्यू में गए,
अपडेट का स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कीवर्ड अपडेट इस्तेमाल हो, अपडेट के बाद किस टेबल में अपडेट हो रहा है, वो फ्रॉम आ गया, हमने कहा इसमें हो रहा है। अपडेट क्या कर रहा है, कौन से कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है, इसके लिए इस्तेमाल होता है सेट। ठीक है, सेट के बाद कॉलम का नाम आएगा। हमें कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन को अपडेट करनी है, आपने कहा अली के कॉलम, अली कॉलम जो है, ठीक है, इस कॉलम के अंदर, अली कॉलम के अंदर हमें बिलाल, ठीक है, बिलाल का नाम सेव करवाना है। अगर मैंने ये कमांड चला दी तो जितने भी रिकॉर्ड हैं उसके जो फर्स्ट नेम का कॉलम है उस सब में कॉलम के अंदर बिलाल 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 आ जाएगा। ठीक है, जो भी नेम होगा। मुझे करना है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना, बल्कि जो जीशान है इस जीशान को अपडेट करके बिलाल करना है, फुरकान अपनी जगह पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, वेयर क्लॉज लगाऊंगा। ठीक हो गया, वेयर क्लॉज लाजमी आएगा। और वेयर क्लॉज के अंदर हमने बता दिया कि जिस भी फर्स्ट नेम में, ठीक है, वेयर क्लॉज क्या करेगा, रॉ को करेगा रिट्रीव, फर्स्ट नेम के अंदर जीशान होगा तो उसको बिलाल कर देगा। ये क्यूरी मेरी अपडेट की चल गई। इसको मैं अभी ज़ूम चैट पे दे देता हूँ या व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। इसको मैंने सेव किया। सेव के लिए नॉर्मली आप जो स्टैंडर्ड रखते हैं, अब क्यूरी है QRY, अपडेट है ABT, और किसको अपडेट कर रहे हैं, यूज़र को अपडेट कर रहे हैं। किसके ज़रिए से कर रहे हैं, फर्स्ट नेम के ज़रिए से कर रहे हैं। एंटर। ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर है। क्या सिंटैक्स एरर है भाई, क्या अपडेट कैपिटल में आएगा, क्या अपडेट कैपिटल में आएगा सर। नहीं यार, ये केस सेंसिटिव नहीं है दोस्त। ओके, मुमकिन है कि फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल ना होता उसमें। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ओके, अब मैं अपडेट कर रहा हूँ और जीशान ये चेंज हो जाएगा बिलाल में। ठीक है, एक रॉ अपडेट हो गई है। जाके हमने रिकॉर्ड चेंज किया और जीशान बिलाल में कन्वर्ट हो गया इस क्यूरी की ज़रिए से, और ये क्यूरी हमारी अपडेट की है। इसको फिर हम चला सकते हैं। ठीक हो गया भाई, ये हमारा मिनट ख़त्म है। इसके बाद नया सेशन आएगा, उसमें आप मुझे बताओ कि क्या क्या आपने किया। ठीक है, ये सेशन अभी क्लोज होने वाला है। और जिसको